नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कैश लिमिट के बारे में। जीएसटी के अंदर कैश बिल की लिमिट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं कैश लिमिट की बात करूँ तो रूल 46 ऑफ द CGST रूल, जो कि टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड रूल है, कि अगर वैल्यू 50,000 रुपीज़ से या उससे ज़्यादा होती है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर इन्वॉइसिंग की जा रही है तो उसका नेम, एड्रेस, डिलीवरी ऑफ लोकेशन, स्टेट नेम और कोड ये मेंशन करना होगा इन्वॉइस में। इसका मतलब अमाउंट की जो लिमिट है वहाँ पे ये नहीं बताया कैश में। बोलते हैं कि अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो ये आपको मेंशन करना होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सील करते हैं। मतलब कि अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि अगर आपने उसे कैश में दिया है तो ठीक है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, या कैश में बिल काट रहे हो, अगर 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 है तो उस केस में आपको ये सब मेंशन करना होगा। रूल 46 का सब रूल F देख सकते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि अगर अमाउंट 50,000 रुपीज़ से कम है तो रिसिपेंट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिकॉर्ड करे सप्लायर जो इनवॉइस इशू कर रहा है, नेम, एड्रेस, डिलीवरी ऑफ लोकेशन, स्टेट नेम और उसका कोड, ठीक है, इनवॉइस के ऊपर। इस दोनों ही रूल में अमाउंट की लिमिट है, कोई कैश की लिमिट नहीं है। ये बैंक से भी पेमेंट हो सकता है और कैश से भी हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 269 ST में यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपने बिल काटा है तो क्या कैश की लिमिट होगी, कितना आप कैश में बिल काट सकते हैं या कितना रिसीव कर सकते हैं कैश में, कैश बिल की लिमिट क्या होगी, इनकम टैक्स एक्ट बताता है। देखो यहाँ पे सेक्शन 269 ST के हिसाब से अगर 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव करते हैं किसी एक पर्सन से एक दिन में, या किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, या फिर कोई एक ट्रांजेक्शन जो कि एक इवेंट या ओकेशन से रिलेटेड है एक पर्सन से, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और इसमें 100% की पेनल्टी है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने कैश बिल काटा या जीएसटी में बिल काटा कैश में 4.5 लाख रुपए का 3 अलग अलग डेटों में, एक 1.5 लाख का, एक 1.5 लाख का, एक 1.5 लाख का, ठीक है। तो ये 4.5 लाख का टोटल बिल आपने कैश में काटा, एक पर्सन को दिया। अब अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, ये अमाउंट कितना हो गया, 4.5 लाख रुपए हो गया, जो कि 2 लाख की लिमिट को क्रॉस कर गया। यहाँ पे आपने 269 ST के प्रोविजन का वायोलेशन किया है, जिसके वजह से आपके ऊपर 100% पेनल्टी लग जाएगी। 100% पेनल्टी का मतलब क्या हो गया, जितना आपने अमाउंट रिसीव किया है कैश में, ठीक है, उतनी की पूरी अमाउंट आपको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपने कैश में बिल काटा एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मतलब एक सिंगल बिल काटा किसी पर्सन को 5 लाख रुपए का, ठीक है, और आपने अमाउंट रिसीव किया एक दिन 2.5 लाख रुपए और दूसरे दिन 2.5 लाख रुपए। पहले एग्जांपल में आपने 4.5 लाख रुपए एक दिन में ही रिसीव कर लिया था, अभी आपने 5 लाख का बिल काटा कैश में, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को दिया है, किसी पर्सन को दिया है, ठीक है, बिल काटा आपने, और उसमें एक दिन में आपने 2.5 लाख रुपए रिसीव किया और अगले दिन 2.5 लाख रुपए रिसीव किया, या किसी और दिन 2.5 लाख रुपए रिसीव कर रहे हो, तो टोटल जो अमाउंट रिसीव किया आपने 5 लाख रुपए। दैट मीन्स आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव कर लिया एक पर्सन से। एक पर्सन से अगर आप 2 लाख से ज़्यादा रिसीव कर लोगे तो आप सेक्शन 269 ST के प्रोविजन का वायोलेशन कर दोगे। उस केस में आपको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लो एक्स ने कोई ऑर्डर एक्सेप्ट किया कैटरिंग, डेकोरेशन और टेंट सर्विस का मैरिज के लिए, ठीक है, और वो कैश ले रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए ले रहा है एक दिन 1.5 लाख रुपए ले रहा है, ठीक है, और बचा हुआ अमाउंट जो है टेंट के लिए फिर 1.5 लाख रुपए वो ले रहा है, ठीक है, टेंट वर्क के लिए। अब इस केस में हुआ क्या है, 1 और 1.5 2.5 लाख रुपए हो गए, फिर उसने 1.5 ले लिया, 4 लाख रुपए टोटल रिसीव कर लिया। इस केस में भी वो अलग अलग काम के लिए उसने यहाँ पे जो अमाउंट लिया वो 4 लाख रुपए ले लिया, तो उस केस में भी इसने 269 ST के प्रोविजन का वायोलेशन किया है। इस केस में जितना अमाउंट इसने कैश में रिसीव किया वो पूरा का पूरा अमाउंट पेनल्टी के रूप में इसको भरना पड़ जाएगा सेक्शन 269 S के हिसाब से।
क्योंकि यहाँ पे वायलेशन किया गया है सेक्शन 269 का और इसके अंदर पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 डीए के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाती है। तो समझ के कैश बिल की लिमिट क्या है जीएसटी के अंदर। देखो जीएसटी में कैश बिल की कोई स्पेसिफाई लिमिट नहीं है, बस अमाउंट की लिमिट है। 50,000 से ऊपर हुआ तो आपको नाम, एड्रेस, हर एक चीज़ मेंशन करना होगा। आप केवल कैश में बिल नहीं काट सकते, ऊपर कैश लिख के बिल नहीं काट सकते, मेंशन करना होगा सब कुछ, ठीक है। और अगर 50,000 से कम भी है और रिसिपेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी सारी डिटेल को मेंशन किया जाए तो मेंशन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इनकम टैक्स यहाँ पे रोक लगा देती है कि अगर आपने बिल काटा, ठीक है, जो कि 2 लाख रुपए से ऊपर है और उस अमाउंट को आप कैश में रिसीव कर रहे हो तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मतलब 2 लाख से कम का अगर आपने कैश में बिल काटा है तब एक्सेप्टेबल होगा। जीएसटी के अंदर अगर आप बिल काट भी रहे हो और सामने वाला बिल रिसीव कर रहा है और आपको कैश में पेमेंट कर रहा हो तो 2 लाख से नीचे है तब तो आप बच जाओगे, आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है आपको कि एक पर्सन से अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव कर लिया, अलग अलग पर्सन से कर रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पर्सन से अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो एक दिन में और वो 5 लाख भी हो जाता या 10 लाख भी हो जाता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एक सिंगल पर्सन से कैश रिसीव किया एक दिन के अंदर जो कि 2 लाख से ज़्यादा है, या फिर एक पर्सन से पूरे साल के अंदर अलग अलग डेट में अलग अलग ट्रांजैक्शन में रिसीव किया कैश जो कि 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी 269 एसटी के प्रोविज़न का वायलेशन करोगे आप, उस केस में 100% पेनल्टी लग जाएगी जितना अमाउंट आप रिसीव करोगे। तो समझ गए दोस्तों, ये है कैश बिल की लिमिट जीएसटी के अंदर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी कि कितनी की बिलिंग आपको करनी होगी कैश के अंदर। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।